होली के बाद वो भर के आएगा सामने। किसी के हाथ का दर्द, किसी की कमर का, किसी के पैरों का, किसी की साइड का, सियाटिका का, स्पॉन्डिलाइटिस का। ये हम केवल मौसम को नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि जो होली में त्योहार में जो बनते हैं पकवान, उसका मिश्रण जो है मौसम के साथ जब होता है तो वो दर्द बढ़ा देता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा त्योहार जरूर एंजॉय करें, लेकिन संयमित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संयम जहाँ टूटा वहाँ फिर जो है दिक्कत आ जाती है। हालांकि हम लोगों के जितने भी त्योहार बनाए गए थे उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न रहा है, मैंने पहले ही बताया था। तो उस हिसाब से अगर हम खाएं पिए ना तो शायद ये दिक्कतें ना आए। लेकिन अब हर चीज़, क्योंकि एबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि हर चीज़ का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। लाइक गुजिया पहले खाई जाती थी सेहत के लिए, अभी गुजिया का फॉर्म चेंज हो चुका है, तो वो फिर नुकसान कर जाती है ना। ना गुजिया में सोट होती है, ना गुड़ होता है। जो गुजिया ही बनती है, जो मसाले, हाँ पहले गुजिया 600 रुपए केजी से स्टार्ट होकर 60,000 रुपए केजी तक है। हाँ वही अब उसमें पता नहीं क्या डालते हैं। वही मैं कह रही हूँ। देखिए लोगों के पास पैसा बढ़ गया है, एबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए हर चीज़ का फॉर्म टेस्ट से रिलेट कर दिया गया है। आपके पास पैसा है, आप टेस्टी खाओगे, उसका सेहत से कोई लेना देना नहीं है ना। तो गुजिया का फॉर्म चेंज हो गया, तो ये नहीं कि गुजिया नुकसानदायक होती थी, हाँ गुजिया नुकसानदायक हो गई है, ये चेंज हुआ। दूसरा और भी चीज़ें जो अब तो इतने सारे लोगों के घरों में पकवान बनते, तो पहले ऐसा नहीं था। होली पहले भी बनाई जाती थी बट पकवान ऐसे नहीं बनते थे, अभी तो लाइन लग जाती है पकवानों की। सो ये जो चेंजेस है ना, ये लोगों को तकलीफ दे देते हैं। एंड जो वो 3-4 डेज या 1 वीक जो गेस्ट का आना जाना होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके उनके साथ में, भाई अब गेस्ट कोई आएगा ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं वो आपको नहीं कहेगा अरे आप भी लीजिए, तो हाँ हम भी ले रहे हैं। बड़े बड़े कॉमन है, सबके घर बनते ही हैं, है ना। होली में आना है भाई, गेस्ट आए दही पर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वात से एसोसिएटेड है। वात बढ़ेगा तो जो आपके दबे हुए या प्राचीन काल के दर्द थे वो फिर से उभर के आएंगे। और अगर जिनके पास नहीं थे, सपोज दैट हमें पहले कोई दर्द नहीं था, तो उनको भी आएंगे, उनको नए तरह के दर्द आएंगे, है ना। किसी को सर दर्द होगा, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, शरीर भारी भारी लगेगा, आलस बढ़ेगा। इसीलिए अब इस मौसम में आलस बढ़ने लगता है ना। उसका कारण यही है कि जब वो वात बढ़ जाएगा, एंड साथ में जो खाने पीने की गड़बड़ी होती है ना, उससे कफ भी बढ़ जाता है। प्रकृति चेंज हो रही है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, प्रकृति चेंज हुई तो आपकी बॉडी की भी तो प्रकृति चेंज हो रही है ना। और उसके साथ में अगर खाने पीने में, इसीलिए सोट की गुजिया बनती थी, क्योंकि प्रकृति चेंज होती है तो सोट बहुत अच्छा काम करता है, वात और कफ में तो बहुत अच्छा काम करता है। तो लेकिन अब वो है ही नहीं, तो प्रकृति तो चेंज हुई, फूड भी चेंज हो गया, तो आपका बैलेंस कहाँ से रहेगा ना। तो कफ भी बढ़ जाता है इस समय बॉडी में, और क्योंकि कफ पिघल रहा होता है ट्रांजिशन सर्दियों से जब हम गर्मियों में आते हैं, जब हमका जो कफ था वो पिघलता है, तो पिघलने वाले कफ को आयुर्वेद में हमेशा कहा गया है उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो हम इसीलिए सोट वोट खिलाते थे पहले, तो अभी मैनेज नहीं कर पाते, तो इसलिए वो फिर जो है कहीं ना कहीं जम जाएगा, कहीं रुक जाएगा, लिम्फ नोड जो है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो जो ड्रेन आउट करना नहीं कर पाता है, तो वो कई तरह की प्रॉब्लम दे देता है। तो बेटर ये है कि इतना कुछ हम लोग जान चुके हैं, तो उसको फिर से फॉलो करें। खैर जो हो गया हो गया, अभी फिर से डिटॉक्स कर लें अपने शरीर को। और जब भी कोई दर्द बढ़े, तो मेरे हिसाब से, बाकी सबका अपना अपना मानना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई दर्द बढ़े शरीर में, तो द बेस्ट वे इज द उपवास। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर दर्द बढ़ा है तो उपवास कर लें।